अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मुस्तफ़ा खान, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज मैं आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं कि आप घर में बैठे कैंसर का इलाज कर सकते हो बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर 1 रुपया स्पेंड किए। और जैसे कि आपको पता है, जैपनीज साइंसदान जो है, जो ओशिमी है, उन्होंने 2016 में एक साइंस से प्रूव कर दिया है कि जो इंसान साल में 25 से 30 दिन और 20 से 22 घंटे भूखा रहता है तो उसके जिस्म के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सेल्स है वो वीक सेल्स को भूख की वजह से खाने लग जाता है। और जिस इंसान को कैंसर हो तो उसके जितना भी अफेक्टेड एरिया होता है वो वीक सेल्स का होता है। तो स्ट्रॉन्ग सेल्स जो है ना, उस वीक सेल्स को खाने लग जाते हैं और इस तरह जिसको कैंसर हो वो जड़ से उखड़ जाता है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये कैंसर के मरीज के लिए जो है ना वो है। लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले तो रमज़ान में ये अपॉर्चुनिटी तमाम मुसलमानों के पास है। अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है, हम लोगों को इसकी अहमियत का नहीं पता कि ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मतलब अब ये तो साइंस ने एक चीज़ को प्रूव किया, इस तरफ बेतहाशा इसके फ़वाइद है। इंसान को सब्र आना, गुस्से पे कंट्रोल होना, ये सारे रोज़े के फ़वाइद है। लेकिन इससे बढ़कर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह नमाज है, रोज़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग को अल्लाह ताला ने क्या चीज़ें दी हुई, क्या नेमतें दी हुई। लेकिन हम चूँकि मुसलमान घराने में पैदा होते हैं और कभी रिसर्च नहीं करते या हम इसको ज़्यादा वो जानने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से उसके जो फ़ायदे हैं उससे हम मुस्तफ़ीद नहीं होते या हमें फ़ायदा नहीं होता, हम एक बोझ समझ के उसको लेके चल रहे होते हैं। जैसे कि फ्रांसीसी साइंसदान ने 32 साल बाद एक तजर्बा किया है और उसने कहा कि जो ये अमल करता है वो सारी जिंदगी कभी पागल नहीं हो सकता। अब उसने क्या किया कि 32 साल रिसर्च के बाद वो समझ रहा था कि पता नहीं दुनिया में मेरी वाह हो जाएगी। जिस तरह ओशिमी को जो है ना नोबेल प्राइज मिली है, इस तरह वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे भी गिनीज बुक में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा भी नाम आ जाएगा, मैंने इतना ज़बरदस्त काम किया कि इस तरह करने से कोई इंसान कभी पागल नहीं हो सकता। वो रिसर्च क्या थी? वो ये थी कि जो इंसान दिन में 3 मरतबा, ये जो बैक साइड के वेन्स है इसको 3 टाइम्स गीले हाथ से इस तरह वो मलते हैं तो वो इंसान कभी पागल नहीं हो सकता। अब आपको पता है कि इस्लाम में है नमाज से पहले हम वुजू करते हैं दिन में 5 टाइम्स। वो जैसे ही फ्रांस वापस पहुंचा अपने रिसर्च के बाद, उसने एक मुसलमान को वुजू करते हुए देख लिया, वो शॉक्ड हो गया, फौरन उसको जगड़ के पकड़ लिया कि व्हाट इज दिस मैन, ये क्या कर रहे हो आपने, अभी हाथ गीला करके इधर हाथ मारा। उसने कहा ये तो हम मुस्लिम से और 5 टाइम्स अ डे जो है ना ये हमारा इस तरह होता है। वो कहता है अच्छा फिर मेरी रिसर्च में कोई कमी है। जब उसने वो इस्लाम को स्टडी किया, उधर ही उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, तो उसको पता चला कि इस्लाम में ये मैंने जो 32 साल लगाए वो ऑलरेडी 14 साल पहले इनको बताया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह आप सबको पता है कि नमाज में सजदे की हालत में जैसे कि हम लोग जाते हैं तो आपके पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किसी भी कंडीशन में एग्जैक्टली हेड तक नहीं पहुंचती जो कि सजदे के हालत में पहुंचती है। तो रमज़ान आ रहे, एक तो अल्लाह को मनाने का एक वाहिद ज़रिया है, आए नमाज का बाकायदी से हम करें। और आपको मैं ये एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इंसान सारी ज़िंदगी पागल नहीं हो सकता अगर सिर्फ ये मसा करने से ऐसा हो सकता है वज़ू में। तो आप सोच ले कि अगर हम रिसर्च करें या जो दुनिया में साइंटिस्ट है उन्होंने रिसर्च किया और उसको स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली नमाज और रोज़ा क्या चीज़ है। ऐसी ही मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपने देख लिया है, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि इंसान पागल नहीं हो सकता भूखा रहने से, यानी रोज़ा रखने से इंसान कैंसर से बच सकता है और जिसको कैंसर है उसके जिस्म से कैंसर ख़त्म हो सकता है। इस तरह बेतहाशा फ़वाइद है जो हम लोग को पता ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें हैं। तो आए नमाज पढ़ते हैं। दुनिया के एक और चैलेंज है, दुनिया की किसी भी योगा एक्सपर्ट से आप जो नमाज के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं वो आप डिस्कस कर ले तो वो आपको बताएगा कि इससे बढ़कर कोई योगा नहीं हो सकता। तो रमज़ान का महीना आ रहा है, एडवांस में सबको, तमाम मुसलमानों को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम सारे पुरजोश तरीके से और हैप्पीली रोज़े रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे और ये जितनी चीज़ें साइंस ने साबित की और वो चीज़ें जो अभी साबित होनी है इस सबसे मुस्तफ़ीद हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।